इस वीडियो में हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 मस्ट नो जीके क्वेश्चंस और जनरल साइंस। ओके, तो इस डॉक्यूमेंट की पूरी पीडीएफ मैंने अपने वेबसाइट पे डाउनलोड कर दी है। वेबसाइट का यूआरएल ये है, इसको मैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जिसको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो वो जाके डाउनलोड कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। ईजी है, तो इसका आंसर है BH2। लेकिन कई बार 12th लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। कितना परसेंटेज? 78%। और ये एसेंशियल होती है नाइट्रोजन साइकिल के लिए, तो ऑप्शन बी। उसके बाद हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और इन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1928 में। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी और इसने मेडिसिन को एक तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया था। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल को बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। और इसके बाद प्रोड्यूसेस ATP द सेल्स एनर्जी करेंसी। तो जो सेल की एनर्जी को कोई प्रोड्यूस करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट। तो इसका आंसर है मार्स। क्यों? क्योंकि रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड रस्ट। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस की वजह से वो लाल दिखता है, इसलिए उसको रेड प्लैनेट भी बोला जाता है। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ। तो इसका आंसर है सन। ड्राइव्स वेदर एंड फोटोसिंथेसिस। ओके, उसके बाद विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सनलाइट ऑन दी स्किन। तो इसका आंसर है विटामिन डी। हेल्प्स एब्जॉर्ब कैल्शियम। तो विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है सनलाइट में। तो सनलाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट इज विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका आंसर है आंसर बी, एल्बर्ट आइंस्टीन। E = MC स्क्वायर उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी और इन्होंने पब्लिश की थी 1905 और 1915 में। उसके बाद व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस। तो इसका आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर है सेल। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे बना होता है? सेल से बना होता है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो गया? सेल हो गया, राइट। तो ये सबसे छोटी यूनिट होती है। नेक्स्ट इज वो विच गैस कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम इनकी वजह से नहीं होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये क्या होता है? इसके कारण से ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है? एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण जो तापमान है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर क्या होता है? 7 होता है और इसलिए इसको न्यूट्रल भी बोला जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रल की pH वैल्यू क्या होती है? 7। उसके अगर नीचे होगा तो एसिड होगा, उसके ऊपर होगी pH वैल्यू तो वो बेसिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज विच एलिमेंट इज द मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। 46% फाउंड इन रॉक्स एंड वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। तो ये इसका आंसर है थॉमस एडिशन और इसको कमर्शलाइज कब किया गया था? 1879 में। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स। जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, जैसे सन भी हमारा एक स्टार है, उनमें मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? फ्यूजन होती है। ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूजेस इनटू हीलियम। तो दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनते हैं? हीलियम बनाते हैं। तो इसलिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन स्टार्स क्या होती है? फ्यूजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑर्गन पंप्स ब्लड इनटू द ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर है हार्ट। ठीक है, सर्कुलेट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। तो हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। उसके बाद विच गैस इज यूज्ड इन बलून्स टू मेक देम फ्लोट। तो बलून जो उसमें हवा, कौन सी हवा भरी होती है जिसके कारण वो तैरते हैं? तो इसका आंसर है हीलियम, लाइटर देन एयर। ठीक है, ये जो एयर होती है वो हमारी कई सारी गैसेस की कम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर है बी, मर्क्यूरी, और इसको थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में क्या है? सॉरी, इसका आंसर है बी, क्योंकि स्किन ऑप्शन है। तो इस तरह आप बोल सकते हो कि लार्जेस्ट ऑर्गन क्या हो गया? स्किन। प्रोटेक्ट्स एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर। उसके बाद विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। इसको किसने इन्वेंट किया था? टॉरिसेली ने इन्वेंट किया था। उसके बाद व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या है? आप बोल सकते हो कि 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये लाइट की स्पीड है वैक्यूम में। ठीक है,
उसके बाद अप्रॉक्स भी दिया है कितना है, लेकिन ऑप्शन में वो था नहीं, तो ऑप्शन ए। उसके बाद विच गैस इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन रेस्पिरेशन, तो ह्यूमन रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इसेंशियल है, कैरीड बाय हीमोग्लोबिन, तो खून में जो ऑक्सीजन मिक्स होती है वो सारी बॉडी के पास पहुंचती है, तो इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन होता है, लगभग 70 से 90% होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ग्रेविटी, तो इसका आंसर है आइजैक न्यूटन। कब किया था? 1687 में, ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। तो स्मॉलेस्ट बोन हो गया स्टेप्स, ये कहाँ होती है? कान में होती है, ठीक है, और ये लगभग 3 mm लॉन्ग होती है या लंबी होती है, तो आपको ये स्टेप्स याद रखना है। ऑप्शन बी, विच एसिड इज फाउंड इन द स्टमक, स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी, और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पेयर होती है, और ये चार्ज के फ्लो को मेजर करने के काम आती है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पेयर हो गई। विच गैस डिप्लीट्स द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर किसकी वजह से डिप्लीट हो रही है? तो इसका आंसर है बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे CFCs भी बोलते हैं, और ये रेफ्रिजरेंट्स में यूज होती है, तो इसलिए सबसे AC और रेफ्रिजरेटर सबसे ज़्यादा CFCs रिलीज करते हैं। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सेल्सियस, तो आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या था? 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद विच एलिमेंट इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स किसको बोला गया है? सल्फ्यूरिक एसिड को। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कई सारे कामों के लिए, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल, यानी कि H2SO4। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। कब? 1876 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, आंसर इज जुपिटर, और इसमें एक ग्रेट रेड स्पॉट भी है, वो आपको याद रखना है। विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस कौन से ब्लड सेल्स फाइट करते हैं? तो वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें WBC भी बोलते हैं, तो वो इन्फेक्शन से फाइट करने में हमारी मदद करते हैं। व्हाट गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो उससे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, क्योंकि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करती है। विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आंसर इज सिल्वर, डी, ठीक है, लेकिन कॉपर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि कॉपर सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, राइट। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का मेन सोर्स होता है सिट्रस फ्रूट्स, और इससे स्कर्वी प्रिवेंट होती है, स्कर्वी एक स्किन की डिजीज़ होती है, तो ये आपको याद रखना है। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर किस लेयर में है? तो स्ट्रेटोस्फेयर, ये आपको याद रखना है, ओजोन लेयर हमें यूवी रेस से बचाती है। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड, तो ऑप्शन है Ag, ठीक है, सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा सा, इसका ऑप्शन है AU, इसको ऑरम भी बोलते हैं, ये कहाँ से उठ के आया? लैटिन वर्ड ऑरम से, इसलिए AU, ठीक है। सिल्वर का Ag होता है, थोड़ा सा आप कंफ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट इज विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी, तो इसका आंसर है मैरी क्यूरी, ऑप्शन ए, जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1903 और 11 में। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन, फूड चेन में मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, सन, क्योंकि प्लांट इसको यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फूड चेन में सन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन फिजिक्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है, नेम्ड आफ्टर आइजैक न्यूटन। विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर है किडनी, ठीक है। रिमूव वेस्ट एट यूरिन, तो जितना भी वेस्ट होता है उसको यूरिन के फॉर्म में रिलीज कर देती है, तो किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करती है, राइट। चलिए नेक्स्ट इज व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर कॉमन सॉल्ट, तो कॉमन सॉल्ट का जो केमिकल नेम है उसको सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, यूज्ड इन फूड एंड इंडस्ट्री, सबको पता है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? तो J.J. थॉमसन ने डिस्कवर किया था 1897 में, किसके थ्रू? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये आपको याद रखना है, इस पर 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ईयर, किसके थ्रू और किसने। उसके बाद व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ क्लाइमेट, जो अर्थ का क्लाइमेट है उसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो आंसर बी, ड्राइव फेदर पैटर्न। ओके, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ रेन, जो रेन में एक खुशबू होती है वो किसकी वजह से होती है? तो वो ओजोन की वजह से होती है, ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आयरन, आयरन का केमिकल सिंबल Fe है, और ये कहाँ से आया? लैटिन वर्ड फेरम से आया। विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, तो इसका आंसर है आइरिस, सी, ये प्यूपिल के साइज को एडजस्ट करता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही।